नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको आज आए हुए दिन भर की कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस न्यूज़ के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ फॉरेन पॉलिसी से भी जुड़ी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी आज एक न्यूज़ आ रही है HAL की ओर से। आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने दोस्तों LCA तेजस को बनाने वाले एक नए प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया है। ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर क्यों इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि जो 83 तेजस MK1A का ऑर्डर है वो अभी कल परसों में ही दिया जाना है, तो उसका प्रोडक्शन रेट सही बना रहे, तो इसलिए ये प्रोडक्शन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करंट में HAL के पास अब 2 प्रोडक्शन लाइन हो जाएंगी जहां से वो LCA तेजस को बना सकते हैं। एक प्रोडक्शन लाइन एक साल में 8 तेजस को बना सकता है, तो टोटल अभी 16 हो जाएंगे। लेकिन जिस दिन डील साइन होगी उसके 3 साल बाद से डिलीवरी शुरू होगी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से 16। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि Su-30 MKI की जो प्रोडक्शन लाइन थी, जिसमें अभी तक Su-30 MKI को HAL मैन्युफैक्चर कर रहा था, उसमें अब सारी Su-30 MKI बन के पूरी हो गई हैं। 2 लास्ट थी, वो भी बन गई, अब वो एयरफोर्स को डिलीवर कर दी जाएंगी। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन लाइन Su-30 MKI वाली थी, अब वो खाली हो जाएगी, तो उसे भी भविष्य में तेजस के लिए यूज किया जा सकता है। फिलहाल करंट के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो HAL जो है वो Su-30 MKI को अपग्रेड करने वाला है। तो अपग्रेडेशन की भी बात चल रही है रशिया से, जिसे सुखोई को सुपर सुखोई में कन्वर्ट किया जाएगा। तो हो सकता है उसमें यूज किया जाए, या फिर इसको LCA तेजस के लिए भी यूज किया जा सकता है। खैर, इस न्यूज से हम आते हैं बाहर और दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज पे बात करते हैं म्यांमार के ऊपर। म्यांमार आपको पता है भारत का एक पड़ोसी देश है और म्यांमार में तख्ता पलट हो गया है। वहां की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को वहां की मिलिट्री ने हटा दिया है और 1 साल के लिए वहां पे मार्शल लॉ लगा दिया गया है और 1 साल की इमरजेंसी घोषित हो गई है। लेकिन म्यांमार एक इंपॉर्टेंट देश भारत के लिए है और चाइना के लिए भी इंपॉर्टेंट देश है। तो चाइना भारत दोनों ही उससे बना के रखना चाहते हैं और आपको पता है कि किसी भी देश के लिए दोनों से रिलेशन मेंटेन करना हो नहीं पाता है। तो या तो वो भारत के साइड या तो वो चाइना के साइड, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो म्यांमार फिलहाल भारत के साइड है और भारत की ये कोशिश है कि म्यांमार में चाहे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो या फिर मिलिट्री का शासन हो, दोनों ही केस में भारत से रिश्ते अच्छे बने रहें। और शायद इन्हीं सारी वजहों की वजह से भारत ने अक्टूबर 2019 में वहां पे अपने फॉरेन सेक्रेटरी की भी मीटिंग कराई थी। साथ ही साथ हमारे आर्मी चीफ भी वहां पे गए थे। तो हो सकता है कि भारत को इस सब कुछ का अंदाजा था, जिस वजह से हम अपने मिलिट्री टाइज को भी अच्छे रखे हुए हैं वहां पे। लेकिन जापान ने ऐसी आशंका जाहिर की है म्यांमार को लेके कि अगर म्यांमार में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं आती है तो मिलिट्री शासन में म्यांमार के रिश्ते जो हैं वो चाइना से ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। ये जापान ने चिंता जाहिर की है और जापान के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं म्यांमार में, और साथ ही साथ जापान जो है वो म्यांमार की मिलिट्री को ट्रेनिंग भी देती है। और भारत की अगर बात करते हैं तो भारत के नज़रिए से म्यांमार में तो बहुत कुछ है। अभी भारत ने कुछ दिनों पहले ही एक सबमरीन दिया है म्यांमार को। बहुत सारी मिलिट्री ट्रेनिंग भारत कराता रहता है म्यांमार के लिए। बहुत सारे ऑयल, एनर्जी और बाकी चीज़ों के प्रोजेक्ट्स भारत के हैं म्यांमार के अंदर। तो भारत का तो जापान से भी बड़ा इन्वेस्टमेंट है और ज़्यादा बड़ा टाई अप है। तो भारत के लिए ज़्यादा चिंताजनक होगा ये सिचुएशन जो है। और उम्मीद करते हैं हम कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए, क्योंकि मार्शल लॉ बिल्कुल सही नहीं है फिलहाल के समय में किसी भी देश के लिए। और मार्शल लॉ रहता है अगर, तो ऐसे देश के लिए चाइना का टाई अप ज़्यादा मुझे लगता है सही होगा, किसी भी अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसकी तुलना में। क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाइना से थोड़ा दूरी मेंटेन करती है और जो मार्शल लॉ या आप कहिए डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट होती है, चाहे वो मिलिट्री की हो या किसी और पर्सन की हो, वो चाइना से अपना रिश्ता ज़्यादा अच्छा रखना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि म्यांमार से मार्शल लॉ हट के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आना चाहिए जल्द से जल्द, और भारत भी इसमें जो हो सके करे, ज़रूरी है ये। इसके अलावा बात अगर एरो इंडिया की जाए तो एरो इंडिया में बहुत कुछ है जो हम मतलब छोटी छोटी न्यूज़ में आपको बताएंगे तो बहुत नहीं मज़ा आएगा। तो हम उन सारी चीज़ों पे डिटेल वीडियो 1 बाय 1 करके बनाएंगे, पर फिलहाल के लिए मैं आपको छोटी न्यूज़ में कुछ चीज़ें बताता हूं जिस पे हम आगे वीडियो बनाएंगे ज़रूर। उसमें दोस्तों पहला है कि TDBF, आपने बहुत बार नाम सुना होगा, इसको ऑफिशियली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है और TDBF के बारे में कुछ फीचर्स भी इसके लाए गए हैं जिसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। जैसे कि TDBF जो है इसकी स्पीड मात्र मैक 1.6 की मैक्सिमम स्पीड है। तो मेरे हिसाब से ये कम है। आपको क्या लगता है कि ये स्पीड कम क्यों की गई है और क्या इससे कोई नुकसान होगा? कोई ऑथेंटिक रीजन आपके दिमाग में आता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम TDBF के ऊपर कल एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। फिलहाल की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।